बोले 108 श्री अरविंद सागर जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चरणों में पड़ी हूँ मैं, भव से तू तीरा देना, यह अर्ज मेरी है भी, भव भ्रमण मिटा देना। कर्मों ने मुझे कर्मों ने मुझे नाथ ऐसा जो सताया है, दुख सहता हुआ हैरान तू आने पुकारा है, भव भ्रमण मिटा देना। नमस्ते महाराज जी। अब मैं उपस्थित सभी समाज बंधुओं माता बहनों की ओर से गुरुदेव के सामने निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने ओजपूर्ण वाणी से मंगल प्रवचन प्रदान कर हमारा धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्ते गुरु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अड़ेख गिणाई रुतारी मोह सिर सिर बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीणियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर दिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में संसारी जीव दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, इस पर चर्चा कर रहे थे। आचार्य भगवान यहाँ पर संसार के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि संसारा जहाँ पर संसरण होता है, यानी जन्म मरण होता है, वह संसार है। कल प्रवचन चल रहा था और प्रवचन हमने कहा था कि सिद्धालय में भी संसार है। और आप विश्वास मानो, आप यहीं नहीं सुन रहे प्रवचन, देश में बहुत जगह प्रवचन सुना जा रहा है। और कल प्रश्न आ गया, कल एक प्रश्न आ गया कि महाराज जी तो सिद्धालय में भी क्या निगोदिया जीव रहते हैं? हाँ, सिद्धालय जिसे हम सिद्धालय कहते हैं, जहाँ सिद्धों को रहने का स्थान है,
ऐसा अंतिम तनु बात बोले वहाँ भी निगोदिया जीव रहते हैं और वहाँ पर आप भी सिद्धालय जा सकते हो। आपको जाना है सिद्धालय? बिना कोई मुनि बने सिद्धालय जा सकते हो। किसको सुझाना है बिना मुनि बने सिद्धालय? बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ त्याग किए सिद्धालय जा सकते हो। जाना है विक्रम जी? नहीं जाना सिद्धालय? सिद्धालय किसको जाना है? सुरेश जी आपको जाना है सिद्धालय? है बिना कुछ छोड़े कि छोड़ के जाना है? कैसे जाना है? दो ऑप्शन है। एक में कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, कोई त्याग नहीं करना पड़ेगा, मुनि भी नहीं बनना पड़ेगा, सिद्धालय चले जाओगे। एक ऑप्शन है जिसमें आपको मुनि बनना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब सिद्धालय जाओगे। कौन सा रास्ता अच्छा लग रहा है आपका? हैं? पहले वाले रास्ते कुछ नहीं करना पड़े, कुछ छोड़ के नहीं जाना पड़े। क्या माने जी, कौन से वाले रास्ते जाओगे? पहले ही अच्छा लग रहा है, कोई छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए तो जैन धर्म बड़ा कठिन धर्म है। सब धर्मों की संख्या बढ़ रही है और सब धर्म अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है, धर्म गुरुओं की संख्या बढ़ रही है। बस जैन दर्शन के धर्म गुरुओं की संख्या न्यून है, कमती से बढ़ रही। यदि पूरा भारत में हम देखे जाएं, मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, चार होते ना, मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ये चतुर्वेद संघ होता है। चतुर्वेद संघ की पूरी पिछी मिला दी जाए तो मुश्किल से 1500 पिछी, हाईजेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं है। अब सोचो इतनी बड़ी जैन समाज में मात्र धर्मगुरु 1500, और वहीं श्वेतांबरों को देखा जाए तो 15,000 है उनके में। इतने धर्मगुरु हैं उनके। और अन्य संप्रदाय में वैष्णव समझे तो लाखों भी लोटा सोटा जटा जूट वाले हजारों मिल जाएं। एक बार कुंभ के मेले में चले जाओ तुम, 12 साल कुंभ का मेला भरता है ना, 4 इलाहाबाद में, प्रयाग में, उज्जैन में, तो अलग अलग जगह 4 जगह कुंभ का मेला, हजारों तुम्हारे को साधु मिल जाएंगे वहाँ पे वैष्णव। सिर्फ एक जैन दर्शन ही ऐसा है जहाँ पर धर्म गुरुओं की संख्या बहुत कम है, न्यून है। क्योंकि हर व्यक्ति सरल मार्ग चाहता है, हर व्यक्ति आसान मार्ग चाहता है, कठिन मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता। भगवान महावीर और भगवान बौद्ध, मतलब बौद्ध धर्म के जो कहते हैं बौद्ध, दोनों समकक्ष थे, समान, एक ही समय का काल है दोनों का, बौद्ध का काल भी और भगवान महावीर स्वामी का काल। बौद्ध पहले हो गए तो बौद्ध ने अपना मत पहले चला दिया, बौद्ध धर्म पहले चला दिया। उसके बाद जब भगवान महावीर स्वामी हुए तब उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो जैन धर्म के अनुयायी बढ़े। तो उस समय बौद्ध और जैन अनुयायी दोनों थे। लोग बौद्ध धर्म को अधिक स्वीकार कर रहे थे, जैन धर्म को कम कर रहे थे। क्यों? कि बौद्ध लोगों को, सब लोगों को पता था जैन दर्शन की चर्या बड़ी कठिन चर्या है। इसको नाम दिया है बीरचर्या। जो जैन दर्शन की मुनिराजों की चर्या है उसका नाम है बीरचर्या। इसे बीरचर्या कहते हैं। ये सामान्य व्यक्ति नहीं पाल सकता, ये कायरों की चर्या नहीं है, ये वीरों की चर्या है। इसका नाम है बीरचर्या। एक बार चंद्रपुर है महाराष्ट्र, वहाँ पर विहार चल रहा था संघ का, तो 4 बौद्ध भिक्षु आए और चर्चा कर रहे थे गुरु जी से और कह रहे थे महावीर का मार्ग तो बड़ा कठिन मार्ग है, बौद्ध का मार्ग सरल मार्ग है। महावीर की चर्या को तो हर व्यक्ति नहीं पाल सकता। अब आप हर व्यक्ति सरल मार्ग पर अपनाना चाहता, तो उन्होंने कहा कि भैया पहली मार्ग ठीक है, कुछ छोड़ना ना पड़े और सिद्ध बन जाए, सिद्धालय चले जाएं। सिद्ध तो नहीं, सिद्धालय चले जाएं। हाँ, जा सकते हो आप, बिना कुछ छोड़ें, बिना कुछ त्याग तपस्या के सिद्धालय जय कुमार जी जा सकते हो। जाना है क्या? कोशिश करेंगे क्या?
बिना कुछ छोड़े जाने की कि छोड़ के जाने की है? किसको छोड़ोगे? किसको छोड़ना है तुमको? अपने आप को कि परिवार को? कब छोड़ोगे? हैं? अभी समय नहीं हुआ ना? कब होगा समय? मरने के बाद? मरने के पहले? पता है कब मरेंगे? पर पता है कि कब मरने के बाद होगा कि मरने के पहले होगा समय छोड़ने का? पहले होगा ना? तो आपको पता है आपकी आयु कितनी है? तो फिर आप क्या सोचे हो कितना जियोगे और कितनी पहले छोड़ोगे? सोच के तो रखोगे ना कि मरने के पहले छोड़ना है, तो आपने सोचा मैं 100 साल जियूंगा तो 90वें साल में मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कोई सोचा है क्या? फिर कब छोड़ोगे? कब तक यही भगवान को घिसते रहोगे? भगवान को घिस घिस के उजला कर दिया तुमने, उजाला कर दिया, मतलब चमका दिया। अपने परिणामों को कब घिसेंगे? भगवान का अभिषेक करते करते, भगवान को घिसते घिसते, देखो महेश जी इतना घिसा, लोगों ने इतना घिसा, वो प्रतिमा का पेंट उतर गया। दिख रहा है क्या? क्या बोल रही माँ? घिसते घिसते माँ कह रही 2 तो खंडित ही हुए घिसते घिसते। इतना घिसा कि प्रतिमा का रंग ही घिस गया, जो चढ़ा हुआ कलर था वो भी उतर गया, पीली निकल आई सफेद से। इतना घिसा, लेकिन कभी अपने परिणामों को आज तक घिस ही नहीं पाए। कसाय आज भी ज्यों की त्यों हैं, जैसे पहले थी वैसे ही आज। कभी शांत होकर बैठो कि हम जिससे पहले नहीं भी बोलते थे आज भी नहीं बोलते। जिससे पहले राग देश था आज भी वैसी राग देश है। जिसके यहाँ आना जाना नहीं था आज भी आ नहीं जा रहे। खाना पीना नहीं था आज भी नहीं खा पी रहे। मतलब जैसा पहले था, और इतना हम धर्मात्मा बन गए, धर्म कर रहे हैं, तब भी उस नाम पर आज भी हम वैसे ही हैं। जब वो व्यक्ति सामने आता है, वो नाम सामने आता है, आज भी हम वैसे ही कड़क हो जाते हैं, आज भी वैसे ही कट्टर हो जाते हैं, आज भी वैसे ही कलुषित हो जाते हैं। तो हमारा इतने वर्षों के धर्म का फल है क्या आखिर? इतने वर्षों से हम धर्म कर रहे हैं, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, परिणाम सरल ही नहीं हो रहे हैं। व्यापार तो कर रहे हो, लेकिन वृद्धि ना हो व्यापार में। व्यापार करो गोलू और वृद्धि ना हो कोई व्यापार में, तो बताओ व्यापार करने का क्या फायदा? व्यापार तो तब किया जाए, उसका फायदा तो तब हो जब हमारी आय बढ़ जाए, हमारी इनकम बढ़ जाए। पहले हम 1000 कमाते थे, 10,000 कमाने लगे, तब तो व्यापार करने से कोई फायदा है। नहीं तो जैसा था वैसे ही चल रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कोई लाभ ही नहीं हो रहा, उल्टा घाटे ही में जा रहे हैं। तो ऐसे व्यापार से क्या फायदा? क्या फायदा? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी नाम है ना आपका? सुरों के इंद्र हो तुम। सुनील है क्या नाम इनका? सुरेंद्र है? सुरेंद्र ना, सुरों के इंद्र। सुर मतलब देव, देवों के इंद्रों को कहते हैं सुरेंद्र। बढ़िया नाम रखा तुम्हारे पिताजी ने। अच्छा किया तुम्हारे पिताजी ने नाम रख के, बुरा किया सुरेंद्र जी? अच्छा किया या बुरा किया आपके पिता ने आपका नाम रखे हैं? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है आपके पिता ने आपका नाम रखे अच्छा किया सुरेंद्र या बुरा किया? अच्छा किया ना महेश जी? बिल्कुल अच्छा किया। आपको लग रहा है अच्छा किया, जब आप सोचोगे ना तो आपको लगेगा बड़ा गलत किया। क्यों गलत किया महाराज?
जब तुम्हारा नाम सुरेंद्र नहीं था, तुम जन्मे थे, बालक थे, कोई सुरेंद्र बोलकर भी गाली देता था तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से तुम्हारा नाम सुरेंद्र रखा गया और तुमने दिलीप नाम अपना लिया, आज से नाम मेरा है। अब कोई सुरेंद्र करके जोर से बोलता है तो तुम्हारा पारा पड़ता है। जितनी तेजी आवाज से कोई सुरेंद्र बोले उतना तुम्हारा पारा बढ़ता चला जाता है, कसाय बढ़ती चली जाती है। तुम्हारा नाम लेके कोई कह दे कि इसने ऐसा बोला है तो तुम्हारा पारा चढ़ जाता है, कसाय बढ़ जाती है, संक्लिष्टता बढ़ जाती है। अच्छा किया नाम ही नहीं होता तो संक्लिष्टता ही नहीं होती। नाम ही नहीं होता तो गोलू संक्लिष्ट होती। फिर कोई कुछ भी बोलते रहता गोलू के तो फर्क ही नहीं पड़ता। आपको गोलू कोई नाम सुन ले, जरा सी कोई बात कर रहा और गोलू नाम तुम्हारे कान में बढ़ जाए, तुरंत सब काम छोड़ के पहुंच जाओ। बताओ क्या कह रहा भैया, क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। कसाएं कम नहीं हो रही, धर्म बढ़ रहा है, ऐसा नहीं धर्म कम हो रहा है। धर्म बढ़ रहा है, धर्म करने की समय बढ़ रहा है, तुम्हारा धर्म करने की क्रियाएं बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, बस कसाएं कम नहीं हो रहे। पहले व्यक्ति 10 मिनट आता था, आधा घंटा आने लगा, 1 घंटा आने लगा, अभिषेक भी करने लगा, पूजन भी करने लगा, आहार भी देने लगा, सब कुछ करने लगा है। लेकिन नहीं बोलना जिससे तो आज भी नहीं बोलना है, जिसके यहाँ नहीं जाना है वहाँ आज भी नहीं जाना है। क्या है ये धर्म? कट्टरता नहीं सिखाता। जैन धर्म कट्टरता नहीं सिखाता, जैन धर्म सरलता सिखाता है। हम कट्टरवादी हो रहे हैं, हम में और अन्य दर्शन में यही तो अंतर है, बस इतना ही तो। अन्य दर्शन संप्रदाय में कट्टरता सिखाई जाती है, कट्टरता सिखाई जाती है। हमारे दर्शन में जियो और जीने दो का सूत्र सिखाया जाता है। हमारे दर्शन में, अन्य दर्शन में सिर्फ जीने का सूत्र सिखाया जाता है, जीने देने का सूत्र नहीं सिखाया जाता है। अपने धर्म के लिए सबको मार दो, अपने धर्म को ऊंचा रखो, सबको मार दो, ऐसा सिखाया जाता है। ऐसी कट्टरता भरी जाती है, तुम्हारा ही धर्म श्रेष्ठ है और सब निकृष्ट है, सबको मार दो, ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें ये नहीं सिखाई जाती कट्टरता, उसमें सिखाया जाता है तो जियो और जीनो देने का सूत्र सिखाया जाता है। तुम भी जियो और सामने वाले को भी जीने दो, यही सिखाते ना। स्वयं भी जियो शांति से, बिना संक्लिष्टता के स्वयं जियो और दूसरे को भी संक्लिष्टता पैदा मत करो। ना स्वयं सताओ किसी को, ना तुम स्वयं सतो, ना स्वयं परेशान हो, ना किसी को परेशान करो। यही तो सूत्र है, यही तो सरलता का सूत्र है। तो जैन दर्शन कठोरता नहीं सिखाता, जैन दर्शन सरलता सिखाता है। जैन दर्शन खींचता नहीं है, जैन दर्शन खोलता है, ढीला करता है, गांठ ढीली करता है, गांठ ढीली करता है। खींचोगे तो गांठ कसेगी, खींचोगे तो गांठ कसेगी और ढीला छोड़ दोगे तो गांठ खुलेगी। हम बात को खींचकर रखते हैं, खींचकर रखते हैं तो कसी रहती है। तुम बात को छोड़ दो, बात को छोड़ दो, रात गई बात गई, समय निकल गया, जो था वो सब निकल गया, वो समय निकल गया, बात भी खत्म हो गई। अब उसे छोड़ दो, गांठ खुलना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन खींचते ही रहोगे, खींचते ही रहोगे तो कभी भी गांठ नहीं खुलेगी। और एक दिन ऐसी प्राण चले जाएंगे तुम्हारे, गांठ बंधे बंधे प्राण चले गए। विश्वास मानना, अगले भव में ऐसे शत्रु बना के जाओगे, तुम ऐसा शत्रु बना के जाओगे, पारसनाथ से पूछ लो 10 भव लग गए उन्हें। एक तरफा बैर चलता रहा,
कुछ नहीं भी किया, लेकिन ऐसा उस कमठ के जीव ने ऐसा शत्रु माना मरुभूति को, 10 भव तक पीछा नहीं छोड़ा, 10 भव तक पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए भैया कभी गांठ बांध के मत जाओ। ये राज समाज महा अग कारण, बैर बढ़ावन हारा। ये राज, ये समाज बहुत पाप का कारण है। इसके राग में आकर अपने परिणामों में कसायों की गांठ मत बांधना। हम राग में आते हैं, समाज के, राज्य के, परिवार के राग में आकर दूसरे से कसाय बांध लेते हैं। तुम्हारे घर में बेटे को किसी ने कुछ बोल दिया, अब तुम्हारे घर में बेटे को बोल तो दिया, अब तुम्हें आ रहा गुस्सा, अब मैं बताता हूँ, मैं देखूंगा, और आपने अच्छी धमाधम हो गई लड़ाई, अब आप उससे नहीं बोल रहे, वो आपसे नहीं बोल रहा, ऐसी गांठ बंध गई। अब कोई कोई से नहीं बोल रहा, दोनों मरण को प्राप्त हो गए, दोनों की दुर्गति हो गई। भैया क्या नाम है आपका? सुनील, सुनील, सुशील, हाँ सुशील भाई, एक बबूल की लकड़ी है, बबूल समझते हो? बबूल का पेड़, बेशरम की लकड़ी जानते हो? नहीं जानते ना, चलो बबूल की तो जानते हो। एक बबूल की लकड़ी है और एक चंदन की लकड़ी है, दोनों में से सुगंध कौन देगा और दुर्गंध कौन देगा? चंदन की लड़की क्या देगी? बबूल की लड़की क्या देगी? दुर्गंध देगी। हम यदि दोनों में आग लगाएं तो एक में से सुगंध निकलेगी, क्योंकि आग चंदन की लकड़ी, और एक में से क्या निकलेगी? दुर्गंध निकलेगी। क्यों? क्यों बबूल की लड़की है। बहुत अच्छी बात है। तो सुशील भाई, दोनों लकड़ियों में से हम उंगली डालें तो कौन सी लकड़ी में उंगली जलेगी और कौन सी में नहीं जलेगी? हैं? बताओ, विवेक, विवेक से बताओ, ज्ञान से बताओ अपने। दोनों में जलेगी। क्यों? वो तो चंदन की लकड़ी है ना, सुगंध देती है, उसमें क्यों जलेगी? हैं? क्या बोले भैया तुम? बताओ ना, अच्छे बोलो ना, डर क्यों रहे? हाँ बोलो। मनन, क्या नाम है तुम्हारा? तन में बताओ, कौन सी लकड़ी और कौन सी आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, कौन सी में नहीं जलेगा? हैं? उसमें जलेगा। चंदन की लकड़ी में आग डालेंगे तो हाथ नहीं जलेगा, आग में हाथ डालेंगे तो हाथ नहीं जलेगा, जलेगा। तो कौन सी लकड़ी में जलेगा, कौन सी में नहीं जलेगा महेश जी? दोनों में ही जलेगा। क्यों जलेगा? क्यों? तो कि आग तो आग है, चाहे चंदन की लकड़ी में लगे, चाहे बबूल की लकड़ी में लगे, अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। ऐसी चाहे तुम धर्म के नाम पर कसाय करो, चाहे परिवार के नाम पे कसाय करो, तुम चाहे धर्म के नाम पर कसाय कर रहे हो, चाहे परिवार के सदस्यों के नाम पर कसाय कर रहे हो, इस कसाय में आत्मा जलेगी कि नहीं जलेगी? इतना सा बताओ, जलेगी कि नहीं जलेगी? अब आप देख लो। आप सोच, हम तो नहीं, हम तो धर्म के लिए, हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, हम तो समाज के लिए कर रहे हैं। भैया तुम चाहे समाज के लिए करो, चाहे धर्म के लिए करो, यदि कसाय करोगे तो कर्म का बंध तो होगा ही होगा। वो नहीं छोड़ रहा तुम्हें, वो नहीं छोड़ रहा तुम्हें। इसलिए भी परिणामों को सरल रखो, परिणामों को सरल रखो। क्या किसके साथ जाएगा, कौन क्या लेके जाएगा? कसाई तुम बांध लो तो कसाई के साथ मरोगे तो नियम से नरक गति जाओगे। रौद्र ध्यान के साथ त्रिंच बनोगे, आर्त ध्यान के साथ मरोगे तो नरक जाओगे। कितना अंत्य संबोधन भी है, सबको क्षमा कर दो, सबसे क्षमा क्यों दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं?
परिणाम सरल होंगे तो मनुष्य बनोगे, परिणाम सरल होंगे तो मनुष्य बनोगे, और परिणाम त्यागभूत होंगे तो देव बनोगे। अब आपको जम रुचे तम कुज्जा, अब जैसा रुचे वैसा करो। यदि कसाई करना है तो कसाई करते रहो, कोई तुमको बचाने वाला नहीं है। फिर अपने परिणाम, अपनी गति दूसरे के हाथ में नहीं है, अपनी गति दूसरे के हाथ में नहीं है। हमारी सुगति, हमारी दुगति माणी जी किसके हाथ में? हमारी गति, हमारी सुगति किसके हाथ में? कि ऊपर वाले के हाथ में? ये भी बहुत आपने अच्छा बीच में बोल दिया, ऊपर वाले के हाथ में। हम ईश्वरवादी नहीं है, ये जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। जैन दर्शन को पढ़ो, अच्छे से समझो तो समझ में आएगा। जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है कि जो ईश्वर कहेगा वो होगा, जो ईश्वर करेगा वो होगा। ईश्वर की ही संरचना है, ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। ये ईश्वरदारी दर्शन नहीं है। हम उस ईश्वर को नहीं मानते जो बनाता है। बनाने का काम तो कुंभकार का होता है, बड़ी का उसका होता है। जैसे घट बनाता है ना, खिलौने बनाता है, घट बनाता है। ईश्वर का काम बनाने का कहाँ से हुआ? जब वैष्णव दर्शन में रामचरितमानस चौपाई आती है, उनके स्वयं ग्रंथों में दो मतांतर हो जाते हैं एक ही लाइन में। अच्छी चौपाई है? करम प्रधान में विश्व कर राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, होए वही जो राम रच राखा। अब यहाँ दो बातें कह रहे हैं। होए वही जो राम रच राखा, वही होगा जो राम ने कहा है, राम ने रचा है, राम चाहेगा। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि ये विश्व कर्म प्रधान है, जो जैसा फल करता कार्य करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब एक ही साथ दो विरोधाभास। यदि मैं कहूं कि मैं जैसा करता हूं वैसा होता है, तो फिर दूसरी बात खंडित हो जाए कि आपके कर्म का फल आपको मिलता है। और यदि मैं कहूं को मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो तुम्हारे कर्म का फल तुमको देता हूं, जब मेरे कर्म का फल मुझे ही मिलता है, फिर मेरा क्या रोल है? यदि ईश्वर आपका सुख दुख देखता है, ईश्वर आपकी गति सुगति देखता है, फिर आपके पुण्य पाप का क्या कार्य? आपको पुण्य पाप करने से क्या फायदा? क्योंकि करने वाला तो ईश्वर है। उसे जब अच्छा लगेगा तो तुम्हें सुगति भेज देगा, उसको बुरा लगेगा तो तुम्हें दुर्गति भेज देगा। और यदि कहें कि ईश्वर तो भैया सुगति तब भेजेगा तो तुम पुण्य करोगे, और ईश्वर दुगति तब देगा जब तुम पाप करो। जब मेरे पुण्य करने से ही मुझे सुगति मिलेगी, तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है मुझे? और मेरे पाप करने से दुर्गति मिलेगी तो ईश्वर की क्या जरूरत है मुझे? इसलिए ईश्वरवादी दर्शन नहीं है कि जो ईश्वर करेगा वही होगा। ना ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता है, ये स्वरचित सृष्टि है। मेरी गति, मेरी सुगति मेरे ही स्वयं के परिणाम के ऊपर है। मेरी गति, मेरी दुर्गति, सुगति, दुर्गति किसी ईश्वर के अधीन नहीं है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, परमात्मा के अधीन नहीं है। संजय किसके अधीन है? अपने स्वयं के परिणामों के अधीन है। आपके जैसे अच्छे बुरे परिणाम होंगे, वैसी आपकी सुगति दुर्गति का निर्णय होगा। कसाय भूत परिणाम रखोगे तो दुर्गति, सरल परिणाम रखोगे तो सुगति।
तुम करते रहो कसाय, किसका क्या बिगड़ेगा। आप करते रहो कसाय, बांधते रहो बैर, किसका क्या बिगड़ेगा। सुभाष जी, किसी का कुछ बिगड़ेगा क्या। आप जिसके प्रति कसाय रख रहे हो, जिसके प्रति बैर रख रहे हो, उसका कुछ बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका तो उसके कर्मानुसार बिगड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर बैर चलता रहा, हमारे अंदर कसाय चलती रही, तो कहते हैं कि कसाय जो क्रोध है ना, जो बैर है, वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जब जैसे किसी अचार को लंबे समय तक, कैरी जो होती है ना, आम को या आंवले को लंबे समय तक रखना होता है, तो क्या करते हैं, मुरब्बा डाल के रख देते हैं, अचार डाल के रख देते हैं। तो आम लंबे समय तक, नहीं तो वैसे सूख जाएगा, वैसे क्या होगा, सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा कच्चा आम रखा रहेगा। लेकिन उसी कच्चे आम को यदि आपने अचार डाल के रख दिया, मुरब्बा डाल के जल दिया, तो साल साल भर चलाते नहीं चलाते। ऐसे ही क्रोध को लंबे समय तक रखना है संभाल के, सो बैर बांध लो। क्रोध को, बैर क्रोध का अचार है या मुरब्बा, ऐसा बोल दो। क्रोध को लंबे समय तक, क्योंकि क्रोध तो भैया ऐसा है, यदि सामान क्रोध है तो आधा एक घंटे बाद खत्म हो जाता है, फिर नहीं आता दोबारा से, नॉर्मल हो जाते हैं। जो घर में क्रोध चलता है, गुस्सा होता है, तो क्या होता है, आधा घंटे गुस्सा किए, फिर वैसी हो गए, 1 घंटे गुस्सा हो गए, चिल्ला चोंट कर लिए, गुस्सा हो गए। कई बार गुस्सा होते नहीं घर में, नहीं होते आप गुस्सा, और फिर वैसे ही आधा घंटे 1 घंटे बाद फिर वही काम धाम में, धंधे में लग गए अपने। पिता पुत्र पे गुस्सा होता है, पुत्र पिता पे भी गुस्सा हो जाता है, माँ बेटे पे, बेटा माँ पे, सब गुस्सा चलता रहता है, भाई बहन पे, देरानी जेठानी पे, सास बहू पे, बहू सास पे, ये गुस्सा चलता रहता है। पर घंटा 2 घंटा आधा घंटे बाद सब वैसे ही दिखते हैं एक से। क्यों? क्योंकि बैर नहीं रहता, बैर नहीं बांधते। गुस्सा करते हैं तो गुस्सा आधा 1 घंटे में खत्म हो जाता है। यदि उसी गुस्से को बैर के रूप में परिवर्तित कर दो, वो गुस्सा खत्म नहीं होने वाला तुम्हारा। जब जब उसे देखोगे, तब तक वो गुस्सा जागृत हो जाएगा। जिससे हमने बैर बांध लिया, दुश्मनी बांध दी, अब जब जब हम उसे देखेंगे, तब हमको क्रोध उत्पन्न होगा। हमने अचार मुरब्बा डाल के रखा है क्रोध को। जैसे अचार मुरब्बा खाने वाला नियम से नरक जाता है। नरक का पहला द्वार है अचार। खाओ अचार। जिसको नरक जाना हो ना, जितना बड़ा नरक जाना हो, उतना पुराना अचार खाओ। कौन कौन को जाना नरक? अरे बहुत सुंदर सुंदर नाम है नरकों के। रत्न प्रभा पृथ्वी, शर्करा प्रभा पृथ्वी, बालुका प्रभा पृथ्वी, धूम प्रभा पृथ्वी, पंख प्रभा पृथ्वी, तम प्रभा पृथ्वी, महातम प्रभा पृथ्वी। ऐसे सुंदर सुंदर नाम है नरकों के। ऐसे नरकों में कौन को जाना है? आप लोगों को नहीं जाना? कोई को नहीं जाना? सही में कोई को तो जाना होगा, एक आध कोई तो होगा डिब्रूगढ़ से, कोई तो जाएगा नरक। नहीं जाओ, कोई नहीं जाओ। मतलब कोई मुरब्बा अचार नहीं खाता, कोई नहीं खाता अचार। ओ कहाँ मिलेगी ऐसी समाज जहाँ पे कोई भी अचार नहीं खाता? देखो धन्य है समाज। खाओ खाओ अचार खाओ, खूब खाओ। जैसे नरक में जाना वैसा वाला अचार खाओ। महीना भर का अचार खाओगे तो पहला नरक, 2 महीना वाला खाओगे तो दूसरा, 4 महीना वाला खाओगे तो तीसरा, 6 महीना वाला खाओगे तो चौथा, साल भर वाला खाओगे तो 5वां। अब 6वां 7वां इसलिए नहीं बोले कि पंचम काल में 5वें नरक तक ही जा सकते। 6वां 7वां के लिए और पुराना खाना पड़ेगा, सड़ा हुआ, बरसों पुराना। तो आपको कौन सा जाना है? पहले नरक में जाना है। और बताए पहले नरक में आयु भी बहुत अच्छी मिलती है। 1 सागर की आयु मिलती है। 1 सागर, 1 सागर पता कितना होता है?
एक सागर यूनिट है। सागर जैसे वर्ष यूनिट है ना, 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे वर्ष यूनिट है। वर्ष में सब लगते हैं 365 दिन को 1 वर्ष बोल देते हैं। वर्ष यूनिट है, युग यूनिट है, संवत्सर यूनिट है। ऐसी सागर नाम की एक यूनिट है। उसमें कितने वर्ष होते हैं पता? कितने वर्ष होते हैं? अच्छा हम बताते हैं कितने वर्ष होते हैं उसमें, तुम सोचना कितने वर्ष होते हैं। 1 योजन का गड्ढा खोदो। 1 योजन बताया था ना 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर का एक गड्ढा खोदें और उस गड्ढे को, आपका जो बाल है ना, ये बाल, इसको 64 भाग कर लें। इस बाल के ऐसे चीर लें। इतना पतला बाल चाहिए हमें। उसके इतने बारीक टुकड़े करें कि दूसरा टुकड़ा ना हो उसका। कितने टुकड़े करें? इतने टुकड़े करें उस बाल के कि दूसरा टुकड़ा ना हो सके उसका। ऐसे उन बालों के टुकड़ों से वो 12 किलोमीटर गहरा और 12 किलोमीटर ऐसा चौड़ा गड्ढा भरना है। कितने बाल लग जाएंगे भाई? अमित, क्या नाम तुम्हारा? अमित ही नाम है। कितने बाल लग जाएंगे? हैं 100 200 अनगिनत बाल लग जाएंगे, असंख्यात बाल लग जाएंगे। बिल्कुल सही बोला, असंख्यात बाल लग जाएंगे। किसको भरने में? उस गड्ढे को भरने में। वो इतना बारीक बारीक टुकड़ा किया, इतना बारीक बारीक, वो फिर 1000 हाथियों को उस पर कुचो, अच्छा एकदम फ्लैट अच्छा हो जाए। और एक बाली तुम ऊपर से डालो तो अलग से देखें। इतना भरना है गड्ढा। फिर उस गड्ढे के पास में बैठना है आराम से और 100 साल में एक बाल निकालना है। कितने साल में? तो कितने साल में गड्ढा खाली होगा? कितने साल में गड्ढा खाली होगा? कुछ पता है? नहीं पता? समझ में आ रहा ना? आप भाव वासना करो कि इतने कितने तो बाल उसमें भरे हो जाएंगे और फिर 100 साल में एक गड्ढा खाली करना। इतनी एक पल की आयु है ऐसी। इसको कहते हैं एक पल। जितने समय वो गड्ढा खाली हो जाए ना, उसको कहते हैं पल। एक पल कैसे? उस पल में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो। 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, इसे कहते हैं 10 कोड़ा कोड़ी। इसका उस संख्या में गुणा करो तो कितनी संख्या आ जाएगी? ये हो गया आधार पल हो गया। फिर इस 10 कोड़ा कोड़ी का उस जो संख्या है, फिर उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो तो फिर आएगी सागर की यूनिट। एक सागर। इतनी उम्र मिलेगी वहाँ पे नरक में। छोटी मोटी उम्र नहीं मिलेगी, इतनी सारी उम्र मिलेगी। तो किस किस को जाना है? अब देखो इतनी सारी उम्र। अब क्या 60 साल की उम्र मिलती है, 70 साल की मिलती है, जरा में ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। जब तक समझ में आता है तब तक उम्र ही ख़त्म हो जाती है। जब तक कुछ करने की सोचते हैं, कुछ करने का मन होता है, तब तक तो आयु ख़त्म हो जाती है। तो इतनी आयु किस किस को चाहिए? नरक की नहीं चाहिए। इतनी अच्छी आयु मिल रही, इतनी बड़ी आयु मिल रही है। बस करना क्या? आचारी तो खाना है। करना क्या? कुछ ज़्यादा थोड़ी ना कुछ करना है। आचारी तो खाना, ठूस ठूस के खूब अचार खाओ तो मजे चटकारे ले लेके। इतना ही करना है बस। पहला नरक मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। नरक का पहला द्वार ही आगम में कहा है अचार मुरब्बा। अचार मुरब्बा खाओगे? नहीं खाओगे? सैकड़ों असंख्यात जीव उसमें पड़ जाते हैं। सूक्ष्म जीव आपको आंखों से भले नहीं दिख रहे। आप उस अचार की कली को आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र के सामने रख दो, माइक्रोस्कोप के सामने रख देना और उसमें देखना, ऐसे कीड़े बिलबिलाते दिखेंगे तुम्हें। उसमें कीड़े बिलबिलाते दिखेंगे उसमें। वो सब कीड़ों को हम शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी, वो सब खा गए। तुम्हें तो बस ये दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा बस वही मांस है, और जो दिख रहा है बस वही है, जो नहीं दिख रहा उसे आप मांस ही नहीं मान रहे। उसमें सैकड़ों असंख्यात कीड़े ऐसे बिलबिलाए थे दिखेंगे तुम्हें, इल्लियाँ टाइप के। और कई के तो फफूंद लग जाती है अचार में, सो चम्मच घुमाते हैं ऐसे गोल गोल और एक सा कर लेते हैं, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फफूंद दिया जाती है ना,
वो स्पष्ट दिखा रही अनंत अनंत जीवों का पिंड इसमें तैयार हो चुका है। वो फफूंदी पड़ गए, वो ऐसा चम्मच घुमाए, एक सा करा और लो खा लो। ऐसा आचार सुभाष जी नहीं खाना कभी। तुम्हारी देवी से पूछ लेना, घूमट सार पड़ रही ना, हाँ कहाँ जाएंगे अचार खाने वाले, बता देगी कि कौन से नरक में मिलेगा अचार खाने वालों को। तो आपको जिसको नरक नहीं जाना हो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो पहले 4 महीने छोड़ दो अभी, पर छोड़ दो। विश्वास मानो अचार खाने से तुम्हारी कोई सेहत नहीं बनने वाली, त्याग कर दो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा बहुत सारी चर्चा करेंगे। बस आज की चर्चा में इतना ही सार है, अचार त्याग कर दो। नरक नहीं जाना है तो, और नरक जाना है तो दिन में यदि 1 बार खाते हो तो 4 बार खाओ, तो जल्दी नरक मिलेगा। अब जैसे आपको अच्छा लगे सुबह ऐसा करो। बोली भगवान महावीर स्वामी की